अनिल जी, एक बिग वर्ड ऑफ कॉशन है केन्स के ऊपर। अनिल जी, केन्स एक बड़ी नेकलाइन 3800 की नेकलाइन अनिल जी उसको तोड़ा है, उसके आसपास स्ट्रगल कर रहा है। तो 3800 एक बड़ा क्रिटिकल लेवल है। एक बार अगर इसके नीचे डिसाइसिवली क्लोज हो गया तो 1000 रुपए साफ होने का दमखम रखता है। 3700 मतलब कि 3800 चल रहा है, 2700 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है और ये लेवल्स बड़ी तेजी से आएंगे। तो एक बिग वर्ड ऑफ कॉशन शेयर कर रहा हूं, उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है। आई एम नॉट एबल टू स्पॉट अनिल जी, शॉर्टिंग के लिए कोई स्टॉप लॉस स्पॉट नहीं कर पा रहा हूं। तो कुणाल जी भी है, जय भी हैं, सारे बड़े बड़े एनालिस्ट हैं। अगर कोई स्टॉप लॉस दे पाए, मेरे पास कोई अनिल जी, मेरा एक मानना है कि जब भी कोई चीज बाय या सेल करनी हो विद कन्विक्शन, तो वहां पर चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस की क्लैरिटी हो तभी ट्रेड लें। तो आई एम नॉट एबल टू स्पॉट स्टॉप लॉस, बट एक चीज क्लियर है कि नेकलाइन टूट रही है। तो एक बिग वर्ड ऑफ कॉशन है ऑन केन्स। अगर 3800 के नीचे की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी तो 2700 के लेवल्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। तो जो होल्ड कर रहे हैं उनके लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है। बिल्कुल, आपने दो दिग्गजों का नाम लिया, कुणाल जी का और जय का। वो अपने अपने हिसाब से दोनों कैलकुलेट करके चार्ट देंगे, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं भी इसमें कुछ पेश करूं कुणाल जी, बंसल जी, क्योंकि इस पर हमने भी एआई बिग डेटा में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च रखी थी। पहली चीज़ तो कि जिस दिन इसका एनालिस्ट कॉल हुआ था उस दिन 6000 रुपये पर सबसे पहले हमने इस पर एग्जिट कॉल दिया था। तब एनालिस्ट कॉल पर 3 फॉरेन ब्रोकरेज की बाय रिपोर्ट आई थी और तीनों ने बहुत मजबूती के साथ कहा था कि इसे खरीदना चाहिए। तब हमने कहा था एग्जिट कर दीजिए। वहाँ से ये गिरते गिरते नीचे आया है। इसका फॉल 7-8 दिसंबर को हुआ था, 8 और 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को इसने 3715 का लो बनाया था और तब हमने वहाँ पर यह भी कहा था कि अब जब तक ये 3700 के नीचे न जाए तब तक एक रिकवरी दिखाएगा। 4500 प्लस की रिकवरी भी आई है। आज का लो 3715 है। फ्यूचर्स का मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर्स का बोल रहा हूँ मैं, कैश नहीं मेरे पास में इस वक्त में। कैश भी एक बार दिखाइए। आज कैश का लो एक बार जरा चेक कर लेता हूँ कैश में भी। बट 3712 का लो 9 दिसंबर का था, 3715 के आसपास, कुल मिला के 3700 समझ लीजिए राउंड में। सो मेरा ये मानना है, आपके साथ में सहमत हो जाता, बजाय 3800 के थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। जिस दिन ये 3700 के नीचे निर्णायक रूप से बंद हो उस दिन ये नई और बड़ी कमजोरी दिखाएगा। नहीं तो तब तक 3700 इसके लिए बड़ा लेवल है सपोर्ट के तौर पर। तो 3700 के नीचे बजाय 3800 के 100 पॉइंट का अगर एडजस्ट कर पाए, हो सकता है 100 पॉइंट आज ही निकल जाए, बाद में निकले कल, लेकिन मेरी राय 3700 के नीचे होगी शॉर्ट करने की, क्योंकि वहां पर 2 बार सपोर्ट लिया है, 9 दिसंबर को भी और आज भी। ये मेरे बिग एआई डेटा में निकल कर आया है। ये मेरी राय। बाकी कुणाल जी और जय, अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें बताइए। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ डॉक्टर बंसल से जी। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शॉर्ट तो बिल्डअप है ही। काफी समय से जो शॉर्ट होने के बाद वो अनजी हुआ ये कि ये स्टॉक ने 3800 के आसपास का एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने का थोड़ा उछाल दिखाया, थोड़ा संभलने का ट्राई किया, बाउंस करने का ट्राई किया। हाउएवर फ्रॉम द डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्योर डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो तो शॉर्ट अभी भी एनर्जी और 4000 के लेवल जब तक नहीं निकलते तब तक ट्रेंड नेगेटिव रहना चाहिए। कहाँ तक नेगेटिव हो सकता है? तो नेक्स्ट लेवल शुड बी 36 to 3500। तो 3712 का लो 9 दिसंबर का था इंट्राडे में, आज 3711 का लो है। और अगर इसके नीचे बंद हो जाए तब तो बिल्कुल क्लियर कट, और बंसल जी थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, 3800 के नीचे बंद होने पर भी खराब तो हो ही जाएगा। ये है आपके लिए केन्स टेक्नोलॉजी पर।